जागो इंडिया में वक्त हो गया है आज की बड़ी खबर का। आज सैलरी डे है। हो सकता है आपकी सैलरी आपके खाते में ट्रांसफर हो गई हो या कुछ घंटे बाद ट्रांसफर होने वाली हो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि खाते में आप सैलरी निकालेंगे कैसे। बैंकों और एटीएम के बाहर आज अभी से लंबी लंबी लाइन है। लोगों को इंतजार बैंक खुलने का है ताकि घर की जरूरत के मुताबिक पैसा निकाल सकें। लेकिन क्या सैलरी की उम्मीद में खड़े लोग मिशन में कामयाब हो पाएंगे और सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। के लिए खड़ा है क्योंकि एक्चुअली में घर में दाना पानी नहीं है ना। हमारा नंबर आएगा तो तक पैसा खत्म हो जाता है, दूसरे में जाके खड़े हो तो वहाँ 2 घंटा लगता है। अगर आप सैलरी पेशा या पेंशनधारी हैं, तो नोटबंदी के बाद आपकी पहली सैलरी अकाउंट में आ चुकी है या आने वाली है। आप अपनी सैलरी बैंक से निकाल सकते हैं, लेकिन आप जैसे इस देश में करोड़ों लोग हैं जो सैलरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए देश भर के बैंक शाखाओं में एटीएम पर आज से भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। नोटबंदी का ऐलान हुए 3 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन हालात अब भी कमोबेश जस के तस है। सरकार और आरबीआई नए नोटों की आपूर्ति के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। कोशिश यही है कि सैलरी की आस में बैठे लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैसूर के प्रेस में 24 घंटे 500 और 2000 रुपए के नए नोट छापे जा रहे हैं और करीब 200 जवान इन नोटों को देश भर में पहुंचाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। सेना के जवान छपाई के काम में मदद कर रहे हैं। वह खुद भी पेपर को मशीन तक पहुंचाने, उसे मशीन में लोड करने, पैकेजिंग, लोडिंग और अनलोडिंग जैसे तमाम काम कर रहे हैं। अगर आप बैंक से सैलरी निकालने वाले हैं तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप एक बार में अपनी पूरी सैलरी नहीं निकाल सकेंगे। एक सप्ताह में कुल 24,000 ही निकासी कर पाएंगे। 24,000 से कम सैलरी पाने वाले कर्मचारी पूरी सैलरी निकाल सकेंगे। आपको बता दें कि देश भर में अब तक 70% एटीएम को नए नोटों के हिसाब से सेट किया गया है। ऐसे में कुछ भीड़ एटीएम में भी लगे रहने की उम्मीद है। हालांकि एटीएम से एक दिन में केवल 2,500 रुपए ही निकाले जा सकेंगे। सरकार की ओर से सैलरी डे के लिए खास तैयारियां की गई हैं, जिससे लोगों को कैश की दिक्कत ना हो। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक आरबीआई और बैंकों ने नकदी जारी करने में पिछले 4-5 दिनों में कटौती की है। ज्यादा कैश निकालने वाले इलाकों की पहचान की जाएगी। पहचान किए गए इलाकों में जरूरत के हिसाब से कैश भेजा जाएगा। दिसंबर से वेतन भोगियों को वेतन देने के लिए आरबीआई और बैंकों ने विशेष तैयारी कर रखी है। सरकार का दावा है कि आरबीआई के पास नकदी की कोई कमी नहीं है और पिछले 3-4 दिनों में शहरी इलाकों में नकदी की जो कमी देखी जा रही थी वो इसलिए कि आरबीआई ने अपने पास नकदी बचा रखा था, जिससे वेतन भोगियों को वेतन सुचारू रूप से दिया जा सके। सरकार की कोशिश है कि सैलरी डे पर किसी को भी कैश के लिए ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। कारोबारी इलाके में ज्यादा कैश भेजने की खास तैयारी है। एटीएम में तेजी से दोबारा कैश भरने का भी इंतजाम किया गया है। 500 रुपए के नए नोटों को सरकार ने सैलरी डे के लिए खास तौर से बचाकर रखा था। हफ्ते भर में 500 रुपए के नए नोट भारी तादाद में उपलब्ध होंगे। एटीएम से एक दिन में 2,500 रुपए कैश निकालने की सीमा बढ़ा सकती है सरकार। आम आदमी अपनी सैलरी को लेकर परेशान है, तो मोदी सरकार के लिए भी यह हफ्ता किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, क्योंकि नोटबंदी के बाद बैंकों के बाहर सबसे लंबी लाइन आज से लगने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता जावेद, जो दिल्ली से बने हुए, दीपक दुबे जो मुंबई से बने हुए। जावेद, सबसे पहले आपका ही रुख करते हैं। बड़ा सवाल यही कि आज 1 तारीख है, लोगों को अपनी पगार का भी इंतजार है, कुछ की आ भी चुकी है, तो आज क्या हाल है बैंक के बाहर, किस तरह का आपको मंजर वहां नजर आ रहा है? जी देखिए, इस वक्त हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर सुबह के वक्त से लोग यहाँ पर कतार में खड़े हुए हैं। हालांकि जो लोग सैलरी के अलावा तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी जरूरत वाले लोग हैं, जिनका यहाँ पर अकाउंट है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो माँ बाप हैं वो बाहर है, उनके इलाज के लिए उन्हें पैसा भेजना, किसी के घर में शादी है, जो लोग सैलरीड वाले हैं, या इसके अलावा भी जो लोग रोजमर्रा की जरूरत के जो लोग हैं वो सभी कतार में लगे हुए हैं। हालांकि इस वक्त से टोकन मिलना शुरू हो गया है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज 1 दिसंबर है, लोगों को सैलरी मिलने का दिन है, जो कई बैंकों में पहले से तैयारी शुरू हो गई है। बैंकों का यह दावा है कि तमाम लोगों तक पैसे पहुंचेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सैलरी के अलावा भी वैसे लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत है, जिनके घर में शादी है, जिनको इलाज के लिए पैसे चाहिए या रोजमर्रा के लिए जिनको 2-3 दिन 4 दिन से कैश नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में बैंक कैसे उन लोगों तक पैसा पहुंचाएगा, ये देखने वाली बात है। हालांकि अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की बात करें तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-3 दिन से यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, जिन तक पैसे नहीं पहुंच रहे, लेकिन जो बैंक के स्टाफ है यहाँ पर उनका ये कहना है कि 3 से 3:30 बजे तक लोगों तक पैसे पहुंच रहे, लेकिन उसके बाद बैंक के पास पैसे नहीं है। जावेद लौटेंगे आपके पास, सीधे हम रुख करते हैं मुंबई का। दीपक दुबे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई का सूरत हाल बताने के लिए। दीपक, दिल्ली में तो सुबह से ही लाइनें लग रही हैं बैंक्स के बाहर, मुंबई में क्या स्थिति है एटीएम और बैंक्स के बाहर? जी, मुंबई में तमाम जो एटीएम है, एटीएम सेंटर के बाहर इस वक्त लाइन लगनी शुरू हो गई है। हमारे साथ तमाम लोग हैं जो यहाँ पर सुबह से ही पहुंचे हुए हैं इस उम्मीद में कि इन्हें पैसे मिल सके। हालांकि मुंबई में जो बैंक हैं अभी वहाँ पर बैंकों में लाइन नहीं लगी हुई है। अब 10 बजे बैंक खुलेगी, उसके बाद ही लाइन जो है वो शुरू हो जाएगी। लोगों से बात करते हैं कि आखिर उम्मीद है उन्हें कि आज सैलरी आएगी, अगर आती है तो क्या उन्हें पैसे मिल पाएंगे एटीएम से या नहीं, क्योंकि मुंबई में तमाम ऐसे एटीएम है जो आज भी बंद पड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, एक उम्मीद है कि आज सैलरी आएगी, अगर आज आती है तो क्या लगता है एटीएम जो हैं उनमें पैसे रहेंगे आज भी? नहीं, देखो, मोस्ट ऑफ ऑल जो कॉर्पोरेट्स है वहाँ पे जो सैलरी कल ही अकाउंट में आ गई है, मतलब मेरे को तो खुद SMS आया था, बट यस आज थोड़ी लाइन लगेगी। और प्रॉब्लम ये है कि 100 का नोट्स जो अगर लोगों को नहीं मिल रहा है तो थोड़ा बहुत बाइंग सेलिंग में इश्यू आ सकता है। बट अभी जैसे कि हमने घर पे सोच लिया है कि नहीं, हम लोग खरीदी करेंगे तो एक साथ ही करेंगे, तो 2000 का नोट भी यूज हो जाएगा। थोड़ा तो तकलीफ होएगा, बट कई सारे एटीएम हैं जो आज भी बंद पड़े हुए हैं, उसकी वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। और कई सारे एटीएम हैं जो जहाँ पे 2000 की नोट निकल रही है। अब किसी को छोटी जरूरत है तो हजारों 500 रुपए ही निकालेगा, तो ऐसे उसको भी तकलीफ हो रही है। नहीं, तकलीफ तो हो रही है लोगों को, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल, बट अभी हम लोग जैसे लोग हैं वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। दिन भर की सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं और लोगों को कितनी राहत मिल पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस पूरी बातचीत के लिए, और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे जावेद का जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे।